नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी 2014 में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सत्ता में आए। उन्होंने एक ईमानदार मेहनती नेता में प्रस्तुत किया, लेकिन उनका पहला कार्यकाल ही देश की रीढ़ तोड़ने वाला साबित हुआ। बिना किसी तैयारी के नोटबंदी लागू कर दी गई। लाखों लोग, छोटे दुकानदार, मजदूर और असंगठित क्षेत्र के लोग बेरोजगार हो गए। इसके बाद जीएसटी को ऐसे ढंग से लागू किया कि जिसकी प्रतिक्रिया ना स्पष्ट थी, ना व्यापारी वर्ग तैयार था। फिर आई बेरोजगारी। सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, लेकिन सरकारी और नीति दोनों क्षेत्रों में स्तर घटने चले गए। रेलवे से लेकर बीएसएन तक झंकी हुई। युवाओं सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के विश्वास को जाल में उलझाकर ढोंग दिया गया। इस दौरान लोकतांत्रिक स्थानों में आरएसएस समर्थकों के घुसपैठ बढ़ती गई। विश्वविद्यालय, न्यायपालिका और मीडिया तक आलोचना और दबाव के लिए या तो मीडिया को खरीदा गया या डराया गया। सवाल पूछने वाले को अरबस नक्सलवाद, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर बदनाम किया गया। सरकार की हर नाकामी को हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, सेना, पाकिस्तान की शोर में छिपा दिया गया। जब किसानों को 2020 में 3 कृषि कानून का शांतिपूर्वक विरोध किया तो उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी और विदेशी एजेंट कहा गया, जब हकीकत ये थी कि वो कानून पूंजीपतियों का हित में बनाने गए थे। आखिरकार सरकार को कानून वापस लेने पड़े, लेकिन तब तक सैकड़ों किसान अपनी जान गंवा चुके थे। फिर आई कोरोना महामारी। जब देश में ऑक्सीजन, दवाइयाँ और अस्पतालों की कमी से जूझ रहा था, प्रधानमंत्री चुनाव की रैलियों और दिया जलाने अभियानों में व्यस्त थे। लाखों लोग बिना इलाज के मरे, लेकिन मौतों का आंकड़ा छिपा दिया गया। पीएम ने फंड से सार्वजनिक निगरानी से दूर रखकर उसकी पारदर्शी से जनता को वंचित रखा गया। प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर हुए, लेकिन सरकार के न कोई व्यवस्था की, न माफ़ी मांगी। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर भारत की छवि खराब हुई, विदेशी मीडिया और आलोचकों को निशाना बनाया गया। देश की संपत्तियां बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे, अडानी, अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को सौंप दिया गया। जनता के लिए नहीं, कॉरपोरेशन के इशारे बनती गई। केडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे स्थानों को इस्तेमाल विपक्ष को डराने और चुनावी लाभ छापेमारी के लिए किया गया। शिक्षा के बजट में कटौती गई। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों को कमजोर किया गया। एनईपी के नाम पर शिक्षा को धार्मिक एजेंडे को जोड़ा गया और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे साथ जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए।